नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। ओ आसो आदित्य पुरुषः सो आसो आहम ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। आइए मंत्र पढ़ते हैं। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजुः हुए। इस मंत्र में यह बताया गया कि चारों वेद उत्पन्न हुए। पुरुष सूक्त सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया है। एक मूल सूक्ष्म चेतन ऊर्जा से उसके संघनित होने से क्रमशः विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और पदार्थ द्रव्य का विकास हुआ, ऐसा हम लोग जानते हैं। और इस पुरुष सूक्त से क्रमशः विकसित होते हुए इस सृष्टि प्रक्रिया को हम लोगों ने अब तक देखा और समझा है। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति का सृजन हो गया और उससे जीवों की, पशुओं की उत्पत्ति भी हो गई। 3 प्रकार के पशु बताए गए थे। आरण्यः, वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशु। 3 प्रकार के पशु उत्पन्न हुए। यूं कहें कि जो पशु प्राणी उत्पन्न हुए उनको 3 श्रेणियों में बांटकर हमको पिछले मंत्र में बताया गया था। वायव्य, उड़ने वाले सृजनशील पक्षी वर्ग कह लें। आरण्य को सामान्य अर्थों में हमने वन्य पशु मान लिया। ग्राम में, जो ग्राम में रहने वाले थे, हमने निवेदन किया था कि उस घोर वन प्रांतर में, घोर वनों में, कहीं किसी घने वृक्ष की छाया में कुछ जनों ने, मरुतों ने एक दूसरे को आमंत्रण दिया, आह्वान किया, जो ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, आमंत्रण करना, एकत्र होना। तो उन्हीं ग्राम, जिन्हें पशु कहा जा रहा है, पिछले मंत्र में ग्राम पशु उत्पन्न हुए थे और हमने निवेदन किया था कि अगले मंत्र में इन ग्राम पशुओं को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, समझने की है। वो जो ग्राम में थे वे पशु थे पिछले मंत्र में। वन में रहने वाले अन्य पशुओं में, उन ग्राम्य पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं था। उनका जीवन लगभग एक समान था। भोजन और सुरक्षा के निर्वाह में ही उनका जीवन बीत रहा था। अब वो एकत्र होते हैं, एक स्थान पर चर्चा करने लगते हैं, कुछ संवाद करने लगते हैं, विचार विमर्श होने लगता है, एक ग्राम बन जाता है, एकत्र समूह बन जाता है। तो जब वो ग्राम में पशु अन्य पशुओं से अलग हो गए, वन के अन्य पशुओं से एक अलग समूह हो गया, हमने कहा था कि वेद में उस सामान्य ग्राम जीवन को जन और मर्द शब्दों से व्यक्त किया गया है। जन अर्थात उत्पन्न होना। जो जन्मे हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुए हैं, वे सभी जन हैं।
इनमें कीट पतंगों से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणी आ गए। और वेद में दूसरा शब्द आता है उनके लिए ही मरुत। जो जन्मे हैं वे मरेंगे भी, इसलिए उन्हें मरुत अर्थात मरणशील प्राणी कहा गया। वो जो ग्राम्य पशु थे, अन्य पशुओं से अलग नहीं थे, वे जन थे, जन्मे हुए थे, और मरुत अर्थात मरणशील थे। जन और मरुत कहे जाने वाले उन ग्राम्य पशुओं को अन्य से थोड़ा अलग हुए हैं। उन्होंने लोगों को बुलाया है, आमंत्रण किया है, विवेक पूर्वक चर्चा की है और एकत्र किया है। ये ग्राम धातु के अर्थ हमने पिछले बार बताए थे। तो ये जो ग्राम बन गया, वहां जो ग्राम्य पशु जिन्हें जन और मरुत कहा जा रहा है, जो वन के अन्य पशुओं से अलग हैं, अपने आप को कुछ अलग अनुभव करने लगे हैं कि हम इनसे कुछ विशेष हैं। शेष देखने में कोई बहुत अंतर नहीं है अभी, उनको अब मनुष्य बनना है। उनमें विशेष यही है कि उनमें मनुष्य बनने की सामर्थ्य है, वो बीज पड़ा हुआ है। उनके मन मस्तिष्क में वो बीज है जिसे विकसित करके वे मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य आशय, मनुष्य का अर्थ है मननशील। मन धातु से मनु, मनुष्य, मानव बनेगा, मनन करना। जिनमें मनन करने की सामर्थ्य है, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, वे मनुष्य कहलाएंगे। तो जब उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, चर्चा की और एकत्र हुए कि भाई अब हमें एक साथ रहना चाहिए, तो मनन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई। यही तो मनन हुआ। प्रारंभिक सबसे पहला मनन यह हुआ कि अन्य वन्य पशुओं से ये ग्राम्य पशु जन और मरुत कहलाते हुए अलग हो गए। इस मनन को अब हमने आगे बढ़ाया। जब दीर्घ काल तक वह विशेष प्राणी वर्ग जन और मरुत जिन्हें कहा जा रहा है, अन्य पशुओं से अलग मिलजुल कर जीवन जीने लगे, एक स्थान पर एकत्र होकर रहने लगे, तो संवाद बढ़ा, विचार विमर्श बढ़ा, मनन बढ़ा। तो इस मनन से क्या हुआ? जब मनन हुआ, अधिक मनन हुआ, परस्पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चली, तो इस मनन से मंत्र बना। मंत्र शब्द भी मन धातु से बन सकता है, जिसका अर्थ होता है मनन, विचार। मंत्र शब्द का यही अर्थ है। मंत्र धातु भी बाद में स्वीकार की गई है, उसका भी अर्थ मंत्रणा करना, विचार करना ही माना जाता है। तो मंत्र धातु माने पृथक, अथवा मन धातु ही माने मंत्र शब्द का अर्थ हुआ विचार, मंत्रणा। तो जब हम एक स्थान पर रहने लगे, परस्पर विचार विमर्श करने लगे, मनन करने लगे, तो कुछ मंत्र जन्मे। विचार विमर्श से कुछ बातें निकल कर आई कि हाँ भाई, यदि इसको हम स्वीकार करें, ऐसा जीवन जिए, इस बात को माने, तो हम सबके हित में है। तो एक मंत्र बन गया कि ये हमारा मंत्र सूत्र वाक्य है, जिसे हम सबको जीवन में अपनाना चाहिए। वो हो गया मंत्र। तो जहां मंत्र का सृजन होता है, यहीं वेद का प्रादुर्भाव हो जाता है। वेद की रचनाओं को हम मंत्र कहते हैं, या यूं कहें कि हमारे उन आदि पूर्वजों ने जो मनन चिंतन करके सूत्र निकाले, वही मंत्र है। और उसी मंत्र को संग्रहित करके हमने वेद कहा है। इस प्रकार से वेद के सृजन की, उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें यही बताया जा रहा है, तस्मात् यज्ञात। तस्मात् अर्थात उससे, यज्ञात अर्थात यजन से। हम पहले भी देख चुके हैं कि यहां पर उस आदि पुरुष को, उस चेतन सत्ता को यज्ञ शब्द से भी संबोधित किया गया है, क्योंकि वो यजनशील है, यजन कर रहा है, यजन करता है। यजन का अर्थ हम चर्चा कर चुके हैं
देव पूजा, संगति और दान। इसी प्रक्रिया से सृजन हो रहा है। प्रतीकात्मक रूप से बाद में लोगों ने कुछ कर्मकांड बना लिया, बोले ये यजन। ध्यान रहे कि सृष्टि की प्रक्रिया का मूल यजन है। वो कर्मकांड आपके स्मरण के लिए उपयोगी हो सकता है, परंतु हमें उस मूल तत्व को जानना आवश्यक है। उस कर्मकांड की प्रक्रिया से यजन नहीं हो सकता, वो यजन की स्मृति के लिए तो उपयोगी हो सकता है। यजन वास्तविक यजन है, यह सृजन जो हो रहा है। तो उस पुरुष को इस पुरुष सूक्त में पुरुष भी कहा गया है और यज्ञ भी कहा गया है। वेद में उसे अनेक नामों से पुकारा गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंत ये कहा गया है। तो यहां पर इस सूक्त में, पुरुष सूक्त में यज्ञ और पुरुष दो शब्द मुख्य रूप से आए हैं। तस्मात् यज्ञात सर्वहूता। सर्वहूता अर्थात सब कुछ हुत कर देने वाला, दान कर देने वाला। हु दाने धातु है। हु दाने दाना दानयोचा कहा जाता है, दान करना और आदान प्रदान करना। सर्वहूता सब कुछ दे देने वाला यजन, वो यजन पुरुष सब कुछ दे दे रहा है। वो स्वयं को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त कर दे रहा है, अपने आप को समर्पित कर दे रहा है। सर्वस्व दानी है। सर्वहूता अर्थात सर्वस्व दानी, सब कुछ देने वाला। तो सर्वस्व दानी यजन से क्या उत्पन्न हो रहा है? इस मंत्र में ऋचा, ऋचाएं उत्पन्न हुई। ऋच धातु का अर्थ है स्तुति करना। स्तुत का क्या अर्थ है? गुण वर्णन करना। अर्थात किसी में जो भी गुण है उसका वर्णन किया जाए, इसे ऋचा कहते हैं। जो गुण है उसका वर्णन किया जाए तो ऋचा कहते हैं। जो गुण नहीं है वो गुण उस पर थोपा जाए तो इसे ऋचा नहीं कहते। इसे कुछ और कह सकते हैं, आज के लोक व्यवहार में चापलूसी कह सकते हैं। गुण तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं हमारा आपसे स्वार्थ है, हमें आपसे कुछ लेना है, तो संसार के सारे गुण हमने आप में थोप दिए। अरे महाराज, आप ही संसार के सबसे महान व्यक्ति हो, क्योंकि हमें आपसे कुछ लेना है। ये स्तुति नहीं है। स्तुति का अर्थ है जो गुण उसमें हो। जो गुण अग्नि में है, हम वही गुण अग्नि के नाम से कहेंगे कि हे अग्नि, आप में ये गुण है। हे वायु, आप में ये गुण है। तो हर द्रव्य के, पदार्थ के, प्रकृति के अलग अलग गुण हैं। सभी में गुण धर्म अलग अलग हैं। ये हम लोग आज के रसायन शास्त्र में भी पढ़ते हैं, आज के भौतिक शास्त्र में भी पढ़ते हैं। प्रत्येक पदार्थ के पृथक पृथक गुण हैं। तो उन वास्तविक गुणों का वर्णन करना स्तुति कहलाता है या ऋचा कहलाता है। तो ये ऋचाएं जिनमें हमने विविध पदार्थों के वास्तविक गुणों का वर्णन किया, हमने प्रकृति को देखा, समझा, आपस में विचार विमर्श किया, चिंतन मनन किया और निश्चित किया कि इस द्रव्य में, इस पदार्थ में ये गुण हैं। हमने देखा सूर्य में ये गुण हैं। रोज नियम से, समय से उदय होता है, अस्त होता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, आदि आदि। तो हमने निश्चित किए कि सूर्य में ये गुण हैं। तो उस मंत्र को, उस विचार को हमने सूर्य की स्तुति कहा। यह सूर्य की स्तुति है, सूर्य की ऋचा है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य में कौन कौन से गुण हैं वो इस ऋचा में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले ऋचा, स्तुतियां जन्मी। सहज अनुभव से जो हमारे उन प्राचीनतम पूर्वजों ने अनुभव किया, चिंतन मंथन से निश्चित किया, उसको उन्होंने भाषाबद्ध किया, छंदोबद्ध किया, एक मंत्र बना। वो उस सूर्य की स्तुति का मंत्र हो गया, अग्नि की स्तुति का मंत्र हो गया, वायु की स्तुति का मंत्र हो गया। अर्थात उस मंत्र में उस पदार्थ के गुणधर्म बताए जा रहे हैं। इन मंत्रों का संकलन हुआ तो उसे ऋचा हमने कहा। और ऋचाओं का जो संकलन किया गया
जो उसकी जानकारी संकलित की गई। तो विद धातु का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है जानकारी। इन ऋचाओं को जो संकलित कर लिया गया तो उसे हमने ऋग्वेद कहा। ऋग्वेद कहा। ऋच धातु है, चा से का और गा संध के नियमों से हो गया। ये भी समझ लें कि हम इसमें आया है ऋचा, बोले ऋग्वेद क्यों कह दिया। ऋच धातु है, चा का और गा हो जाता है संध के नियमों से, अन्य शब्दों में भी होता है। तो ऋचाएं उत्पन्न हुई, उन ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद कहलाया। फिर सामानी, सामु उत्पन्न हुए। आगे शब्द है जज्जिरे, अर्थात उत्पन्न हुए। जन्म धातु से जज्जिरे वैदिक रूप है, इसका अर्थ है उत्पन्न हुए। तो ऋचाएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले ऋचाएं उत्पन्न हुई। सबसे पहले ऋचाएं क्यों उत्पन्न हुई? स्वाभाविक है, प्रारंभिक उस चिंतन मनन की प्रक्रिया में पदार्थों के गुणधर्म हमने जाने समझे, उनको व्यक्त किया। वो ऋचाएं हैं, वो सबसे पहले उत्पन्न होनी ही थी। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं है। उसके बाद साम उत्पन्न हुए। ऋक के बाद साम उत्पन्न होगा। जब प्रकृति के गुणधर्म की कुछ जानकारी हो गई, हम प्रकृति को समझने लगे, उसका लाभ उठाने लगे, तब हमने देखा प्रकृति में एक समत्व है, समता है। जो ये साम्य है प्रकृति में, उसको हमने अनुभव किया। इस प्रकृति के साम्य की अनुभूति ही सामवेद है। यह समत्व ही वेद है, यही साम्य है। हां, जब हमने प्रकृति के समत्व को देखा, प्रकृति के उस साम्य अवस्था के बीच गूंजते एक संगीत को अनुभव किया। जब साम्य है, एक तारतम्य है, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, तो वो स्वाभाविक रूप से संगीतमय है। विचार विमर्श में तो कह सकते हैं कठोरता, स्थूलता, तमाम बहुत कुछ परोसता होती है, लेकिन इस साम्यावस्था में जाकर जैसे संगीत जन्मने लगता है। तो साम्य का मुख्य भाव तो प्रकृति की साम्यावस्था है, उसकी समानता है। लेकिन उस समानता में एक जब तारतम्य बनता चला गया तो अपने आप संगीत गूंजने लगा। विमल बाणी ने वीणा लई, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उस प्रकृति के संगीत को समझा और उन ऋचाओं को उन साम्यावस्था में खोकर हम जब गाने गुनगुनाने लगे, एक बालिका सरस्वती ने वीणा पर उन्हें गाना प्रारंभ किया, उन गाने वाले मंत्रों को अलग संकलित कर लिया गया तो वो सामवेद कहलाया। इस प्रक्रिया में आपको कहीं कोई अंधविश्वास दिख रहा हो तो वो देखिएगा, यह प्राकृतिक विकास क्रम है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं मिलेगा आपको। वेद आपको अंधविश्वास से बचाता है, अंधविश्वास में फंसाता नहीं है। अब ऋचाएं उत्पन्न हो गई, साम उत्पन्न हो गए। ऋग्वेद हो गया, उसके पश्चात सामवेद भी हो गया। इसके बाद क्या आएगा? छंदांसी जज्जिरे तस्मात्, छंदांसी। उसके बाद छंदोवेद, जज्जिरे अर्थात उत्पन्न हुए, तस्मात् अर्थात उससे। ये शब्द पहले भी आ चुके हैं। इसमें नया शब्द आया छंदांसी, छंदोवेद। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, जो तीसरा वेद उत्पन्न हुआ वो है छंदोवेद। ये छंद क्या है? छंद शब्द साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, काव्य शास्त्र में छंद होते हैं, काव्य रचना छंदों में होती है, पूरा वेद छंदोबद्ध है, बिल्कुल सही है। छंद शब्द का अर्थ क्या है? छंद शब्द कहीं और प्रयोग करते हैं हम लोग काव्य शास्त्र के अलावा अपने दैनिक जीवन में? थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको दैनिक जीवन में शब्द आज भी मिल जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं वेद में तो सहज शब्द होता है, लोक जीवन में उपसर्ग प्रत्यय जुड़े होते हैं। छंद से पहले आ जोड़िए, अन प्रत्यय बाद में लगाइए तो बन गया आच्छादन।
इस आच्छादन शब्द से हम आप परिचित हैं। छंद धातु का अर्थ है आच्छादन करना। तो ये छंद हैं जो सब कुछ आच्छादित करते हैं। इस छंद छद धातु है, छद और छंद धातु एक सी है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रक्रिया है, उसको अलग से हम लोग समझ सकते हैं कैसे होता है। उसी छत का एक रूप छत है। हमारे सिर के ऊपर एक छत है, होनी चाहिए। हम कहते हैं साहब सर पर एक छत तो होनी चाहिए। ये छत भी इसी छद छंद धातु का एक रूप है। आच्छादन, ये हमको एक आच्छादन दे रहा है। इसी छद छत बना, उसी का छाता भी बन गया। वो छत, वो आच्छादन जो हमारे साथ चलता भी है। तो ऋग्वेद और सामवेद के बाद ये छंदोवेद उत्पन्न हुआ। आच्छादन, ये सबको आच्छादित किए हुए था। संपूर्ण जानकारी, विवेक, विमर्श, चिंतन सब कुछ छंदोबद्ध है। सब में एक लयात्मकता मिलनी चाहिए। तो ये छंदोवेद उत्पन्न हुआ। आप कहेंगे ये छंदोवेद क्या है, हमने तो अब तक सुना नहीं। जन सामान्य ने ये छंदोवेद नहीं सुना। वेद में आपको जहां भी ऋक साम की चर्चा मिलेगी, उसके बाद छंद भी मिलेगा। जो 4 वेद होते हैं उसमें तीसरा वेद ये छंदोवेद है। इसे अब हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। जो वैदिक लोग हैं वो जानते हैं कि छंदोवेद को ही अथर्ववेद कहा जाने लगा। कैसे कहा जाने लगा, वो एक प्रक्रिया है, वो एक इतिहास क्रम कह सकते हैं। उसको भी हम चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लें अभी आवश्यक है कि ऋग्वेद सामवेद के बाद ये छंदोवेद अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। ये तीसरा वेद है। ध्यान दीजिएगा, वेद मंत्र आपके सामने है, पुरुष सूक्त है, जिसे सामान्यतः आपके पंडित पुरोहित आपके घर में पूजन कराते समय पढ़ते हैं। ये मंत्र भी पढ़ते हैं। तो चारों वेद इस क्रम से हैं। ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर छंदोवेद अर्थात अथर्ववेद आया। छंदांस जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। उससे फिर यजुः अर्थात यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। यजु में वेद जुड़ गया, विसर्गारा हो गया, ये संधि का नियम है। सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। ये आपका ऋग्वेद का मंत्र इतना स्पष्ट रूप से कह रहा है। आपका मंत्र कह रहा है सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। यजुर्वेद अंत में आया, वो कर्म प्रधान है। हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप यजुर्वेद से निर्धारित हैं। समाज में कितने प्रकार के व्यवसाय हैं, शिक्षक, सैनिक, व्यापारी, दस्तकार, कलाकार, नर्तक, गायक, सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय जिन्हें वर्ण भी कहा जाता है, यजुर्वेद के 30वें अध्याय में बताए गए हैं। केवल 4 वर्ण नहीं है, शताधिक वर्ण है जो वेद कहता है। वेद 4 वर्ण की बात नहीं मानता, 4 वेद तक सीमित नहीं। लौकिक जीवन के सारे कार्यकलाप यजुर्वेद में आए, वो अंत में आया। और उसी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र हम लोगों ने अपना मूल बीज मंत्र के रूप में अंगीकार किया है। वो क्या है? ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ वहम ओम खम ब्रह्म। यहां से यजुर्वेद का समापन हुआ। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, जो कहें कि संपूर्ण वेद का अंतिम मंत्र है। तो जब वेद का समापन हुआ तो इस अंतिम मंत्र में संपूर्ण वेद का सार आपको इतने में बता दिया गया। इसलिए हमने प्रयास किया ये एक मंत्र, उसका भी उत्तर भाग पूर्ण अमृत रस अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमने वेद का अमृत पा लिया। तो यजु अंत में आया, ये इस मंत्र ने आपको बताया।
उसके अंत में उसका भी फल आया। अंतिम अध्याय यजुर्वेद का 40वां अध्याय इस उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अंतिम सूक्त ओम सूक्त कह सकते हैं, अंतिम मंत्र को ओम मंत्र कह सकते हैं। वही संपूर्ण वेद का अमृत सार है। अब लोक में बहुत ही विचित्र मान्यताएं फैली हुई हैं। लोगों ने माना कि वेद तो 3 थे, अथर्ववेद बाद में जोड़ दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि वेद में छंदोवेद नाम मिला, अथर्ववेद नाम नहीं मिला, यह सत्य है। तो वैसे तो छंदस संपूर्ण वेद को भी कहते हैं, यह भी सत्य है। संपूर्ण वेद छंदोबद्ध हैं। संपूर्ण वेद एक काव्य की प्रक्रिया से आच्छादित हैं, इसलिए छंदोबद्ध हैं। इसलिए संपूर्ण वेद को छंद भी कहते हैं। संपूर्ण वेद को छंद कहते हैं। अब संसार में जितने छंद हैं सबको वेद तो नहीं कहा जा सकता। इतना तो हमें समझना पड़ेगा कि संपूर्ण वेद तो छंद है, छंदोबद्ध है, लेकिन सारे के सारे छंद संसार के वेद नहीं कहे जाएंगे। अब उसमें ये विशेष छंद क्यों कहे गए? ऋचाएं एक परिभाषा के तहत अलग कर ली हमने, साम एक परिभाषा के तहत अलग कर लिए। कह सकते हैं कि पहले छंदों की रचना प्रारंभ हुई, उनमें से ऋचाएं और साम का वर्गीकरण हुआ, जो शेष रहा वो छंद हमारा मूल बचा रहा। तो इस प्रकार से छंदोवेद अथर्ववेद तो प्राचीनतम हो गया। जो हम कहते हैं वेद पूरी एक रचना है, इसमें कालक्रम का भेद नहीं है। ये पूरी एक रचना है, 4 संहिताएं, 4 भाग हैं। इनमें ऐसा नहीं पहले एक वेद बना, उसके सैकड़ों वर्ष बाद दूसरा बना, फिर तीसरा बना, ऐसा नहीं है। संपूर्ण वेद की रचना एक प्रक्रिया के साथ एक साथ पूरी होती है, तब उसका 4 भागों में विभाजन कह लीजिए, उसका संकलन संपादन होता है। पूरा एक ग्रंथ है, उसकी 4 संहिताएं अर्थात 4 भाग हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में कुछ भाग किए जाते हैं, करने होते हैं, करने चाहिए। तो वेद के मुख्य रूप से 4 भाग हैं जो इस मंत्र में बताए गए। इस प्रकार से वहां उसे छंदोवेद ही वेद में कहा गया है, सर्वत्र कहा गया है, ये सत्य है। अब ये छंद तो पूरा वेद था, उसमें से अलग उसको छंद कहा जाए तो एक भ्रम हो सकता था जन सामान्य को, जो इतनी गंभीरता से नहीं समझते। आज भी हो रहा है, उस समय भी कुछ लोगों को हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो वो छंद थे जो इन वर्गों में नहीं आए होंगे, उन्हें किसी अथर्वा ने, मैं कह रहा हूं किसी अथर्वा ने, ये अथर्वा क्या है? आ अर्थात नहीं, थर्व का अर्थ है चलना, अस्थिर होना, विचलित। अथर्वा अर्थात अविचलित। अथर्वा शब्द का क्या अर्थ हुआ? अविचलित। यह अथर्व वेद है, अविचलित वेद है। किसी अथर्वा ने, किसी व्यक्ति ने, समूह ने, विचार ने, भावना ने साहस करके उसको एक अलग नाम, बहुत बाद में, वैदिक काल के बहुत बाद में, हो सकता है अथर्वा नाम का कोई व्यक्ति रहा हो, जिसे अथर्वारिष हम लोग कह रहे हैं। अथर्ववेद का ऋषि अथर्वारिष कहलाता है। हो सकता है वो अथर्वा नाम के ऋषि रहे हों। हो सकता है ये महान कार्य करने के बाद लोग उनको अथर्वा कहने लगे हों, उनका मूल नाम कुछ और हो। यह सब संभव है, ये ऐतिहासिक शोध का विषय है, इस पर चिंतन मनन हो सकता है। हमें इस पर कहीं भी जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं जो आज मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। जो आज मैं कह रहा हूं कुछ समय बाद इस तरह की बातें तो बदल सकती हैं, वेद नहीं बदलेगा। जो वेद के मंत्रों का, शब्दों का जो मैं अर्थ कर रहा हूं, ये कभी नहीं बदलेगा। ये अन्य बातें बदल सकती हैं। तो मान लेते हैं किसी अथर्वा नाम के ऋषि ने, या अथर्वा उपनाम उपाधिधारी किसी ऋषि ने उसका विशेष रूप से संकलन, संपादन, भाष्य, प्रचार प्रसार किया, उसके नाम से उसे अथर्ववेद कहा जाने लगा। उसको एक नाम अलग से भी मिल गया, तो ये अथर्ववेद हो गया। और ये मंत्र स्पष्ट कह रहा है यजु तस्मात् अजायत। उसके बाद में भी सबसे अंत में यजुर्वेद आया है। अथर्व बाद में नहीं है, यजु बाद में है। यह सृष्टि की रचना का सूक्त है, पुरुष सूक्त है, जो सूक्ष्म चेतन ऊर्जा से क्रमशः सृष्टि का विकास समझा रहा है। वो जहां भी क्रमशः विकास समझा रहा है, पहले ऋचाएं हैं, ऋग्वेद है,
फिर सामान्य है, सामवेद है, फिर छंदांसी है, छंदोवेद अर्थात अथर्ववेद है, उसके पश्चात यजुः है अर्थात यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, अंतिम सूक्त, अंतिम मंत्र, पूरे वेद का सार संक्षेप, उसका अमृत फल वही है ओम मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं। आइए उसी ओम मंत्र को पढ़कर आज के इसको हम लोग समापन देंगे। इतना समझे जहां से हमने प्रारंभ किया था। हो सकता है कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न रह गया हो कि हमने कहा था आज हम मनुष्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हमने किया, जब हमने मनन प्रारंभ किया, विचार विमर्श चिंतन किया, मंत्र बने, तो जब हमने मनन किया, मंत्र रचे, उन मंत्रों का अध्ययन किया, अपनाना प्रारंभ किया, तो हम मनुष्य हो गए। इसके पहले हम जन थे, अन्य कीट पतंगों के भांति जन्मे हुए एक प्राणी थे, जो मर्त भी थे अर्थात मरणशील है, एक दिन मरना ही है। वो आज भी सत्य है, हम जन्म भी लेते हैं और मृत्यु भी होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में अब हमारी पहचान मनुष्य की हो गई है। अब हम मंत्र दृष्टा हैं, हमने मंत्र रचे हैं, मंत्रों को देखा है, मंत्रों को समझा है, अब हम मंत्र दृष्टा हैं, अब हम मनुष्य हैं। जन और मनुष्य से आगे बढ़कर अब हम मनुष्य बन गए हैं। ये जब वेद हमको प्राप्त होते हैं तब हम उन साधारण ग्राम्य पशु से मनुष्य बनते हैं। यम वेदस्य वेदता, यही वेद का वेदत्व है, यही वेद का महत्व है। जब वेद नहीं था तो हम घनघोर वन में रहने वाले तमाम पशुओं में से एक पशु थे, एकत्र हुए तो ग्राम्य पशु कहलाए। और जब वेद हमको प्राप्त हो गए, जब हमने वेद मंत्रों का मनन किया, तो हम मनुष्य कहलाए। आज हम गर्व से कहते हैं हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं जो अन्य प्राणियों से कुछ इतर हैं, अलग हैं, उच्चतर हैं, श्रेष्ठ हैं, मनुष्य हैं। मननशीलता के कारण जो मननशील नहीं है, जो चिंतन मनन नहीं करता, जो रूढ़ियों अंधविश्वासों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य तो वही है जो हर बात पर प्रश्न करे। मैं जो कहता हूं आप बिल्कुल प्रश्न करें कि भाई ये आपने कैसे कह दिया, हम तो ऐसा मानते आए हैं, हमने तो ऐसा जाना है, ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है। बिल्कुल प्रश्न करिए, तार्किक प्रश्न करिए, तर्क संगत प्रमाण सम्मत चर्चा कीजिए, तब हम मनुष्य हैं, अन्यथा हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। आइए, संकेत मिल रहा है, मंत्र पाठ करते हैं और इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषाः सो आसो अहम् ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।